अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं आरएस टीवी। आरएस टीवी में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो जो कि मैं बेकिंग और कुकिंग के टॉपिक पे बना रहा हूं, इस टॉपिक पे मैं पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूं कि आपने अपना माइक्रोवेव ओवन कैसे यूज़ करना है। तो वो 2 वीडियोस आप देख लीजिएगा कि इस वीडियो के एंड में मैं उन दोनों वीडियोस के लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। आज की वीडियो मैं स्पेशल रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ उन दोस्तों के लिए जिनके पास कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है, जो कि बेकिंग करना चाहते हैं, जिनको ये जानना है कि प्री हीट कैसे करना है और कन्वेक्शन का ऑप्शन कैसे यूज़ करना है। दूसरा, उन दोस्तों के लिए जिनके माइक्रोवेव ओवन में ग्रिलिंग का ऑप्शन है और वो ये नहीं जानते कि ग्रिलिंग कैसे करनी है। तो आज की इस वीडियो के 2 पर्पस हैं। पहला कि आपने माइक्रोवेव ओवन का कन्वेक्शन का ऑप्शन कैसे इस्तेमाल करना है और बेकिंग के लिए अपने माइक्रोवेव ओवन को प्री हीट कैसे करना है। और दूसरी बात कि मेरे जिन भाइयों को, जिन दोस्तों को, जिन बहनों को ग्रिलिंग का शौक़ है और उनके माइक्रोवेव ओवन में ग्रिलिंग की ऑप्शन मौजूद है और वो उस ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी मुफीद है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, जो चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा वो हर तरह के माइक्रोवेव ओवन में एप्लीकेबल हैं। सबका सेम फंक्शन होता है, चाहे वो टॉलेंस का हो, एलजी का हो, आईएफबी का हो, पैनासोनिक का हो या हायर का हो, ग्री का हो, किसी का भी हो। ये जो मैं आपको आज सेटिंग्स बता रहा हूँ ये हर माइक्रोवेव पे यूनिवर्सली अप्लाई होती हैं। तो आप इस चीज़ से नहीं परेशान होना कि आपका पैनासोनिक का है या आपका आईएफबी का है या आपका डाउलेंस का है। ये जो चीज़ें हैं ये हर एक के ऊपर अप्लाई होती हैं, लेकिन मैं आपको इमेजेस की मदद से वो तमाम फंक्शंस बड़े डिटेल में आज समझा दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं आते तो मैं बैठा हूँ ना, मैं हूँ ना, आपको टेंशन की क्या ज़रूरत है। मैं हूँ, मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको समझाऊँगा। आप मुझसे पूछें, अभी भी जवाब दे रहा हूँ, आगे भी जवाब देता रहूँगा जब तक कि आप सीख नहीं जाते। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले वही एक रिवायती बात जो सब करते हैं मैं भी करता हूँ, शायद आप मेरा साथ भी दें कि मेरे चैनल आरएस टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को देख के सीखें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बेकिंग के हवाले से, क्योंकि बेकिंग के हवाले से बहुत सारे सवालात आ रहे हैं कि प्री हीट कैसे करना है और कन्वेक्शन की ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है। तो पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि जिन लोगों के माइक्रोवेव ओवन में ये कन्वेक्शन की ऑप्शन नहीं है, ये वाले बटन की ऑप्शन नहीं है कन्वेक्शन की ऑप्शन, तो वो लोग अपने माइक्रोवेव ओवन में बेकिंग नहीं कर सकते। और जिनके ओवन में ये वाली ऑप्शन है तो वो लोग वीडियो का ये वाला हिस्सा बहुत गौर से देखें, क्योंकि इसमें उनको तमाम सवालात के जवाबात मिलने वाले हैं। दोस्तों, जब आप कोई रेसिपी तैयार करते हैं, केक, कुकीज़, बिस्किट, पिज़्ज़ा, तो उसके अंदर उसकी तमाम डिटेल्स मौजूद होती हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ कि उसको कितनी देर के लिए ओवन को प्री हीट करना है और कितने टेम्परेचर पे कितनी देर के लिए आपने पकाना है। तो अपने माइक्रोवेव ओवन को प्री हीट करने के लिए आपने कन्वेक्शन के बटन को प्रेस करना है और रिपीटेडली प्रेस करना है जब तक कि आपकी रेसिपी का रिक्वायर्ड टेम्परेचर यहाँ पे लिखा हुआ ना आ जाए। सपोज़ कोई रेसिपी है, केक है, आपके केक की रेसिपी है कि आपने अपने माइक्रोवेव ओवन को 260 डिग्री तक प्री हीट करना है। जो भी रेसिपी के अंदर टेम्परेचर प्री हीट का लिखा होगा, ये आपने बटन बार बार प्रेस करना है, तो यहाँ पे वो टेम्परेचर लिखा हुआ आ जाएगा। जब आपका यहाँ पे टेम्परेचर आ जाए तो आपने यहाँ पे ये जो नॉब है, टाइम मेन्यू नॉब, इसको आपने पुश करना है अंदर की तरफ ताकि वो स्टार्ट हो जाए। पुश करते ही आपका माइक्रोवेव जो है वो कन्वेक्शन मोड पे ऑन हो जाएगा और जैसे ही माइक्रोवेव का अंदर का टेम्परेचर आपने जो फीड किया था वहाँ तक पहुँचेगा तो आपका माइक्रोवेव बीप करेगा। उसके बाद करना यह है कि आपने अपनी जो भी बैटर है केक का या आपकी जो भी रेसिपी है उसका जो आपने डो तैयार किया हुआ है या बैटर तैयार किया हुआ है वो आपने माइक्रोवेव खोल के उसके अंदर रख देना है और आपने ये वाला जो नॉब है, टाइमर नॉब, इसको रोटेट करना है यहाँ पे टाइम सेट करने के लिए। अगर आपने 45 मिनट्स के लिए करनी है बेकिंग, वो यहाँ पे आपने सेट करके इसको अंदर की तरफ फिर से पुश कर देना है। तो आप
आपका जो अवन है वो कन्वेक्शन मोड पे ही काम कर रहा होगा और आपकी बेकिंग शुरू हो जाएगी और रिक्वायर्ड टाइम पे जाके बेकिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये अब बात करते हैं ग्रिलिंग के ऑप्शन की। आमतौर पर जिन माइक्रोवेव ओवन्स में ग्रिलिंग की ऑप्शन होती है उनमें एक और ऑप्शन भी होती है इसको जिससे आमतौर पर कॉम्बी के नाम से पहचाना जाता है, या बहुत सारे माइक्रोवेव ओवन्स पे कॉम्बी लिखा हुआ होता है, या बहुत सारे ओवन्स में माइक्रो प्लस कॉम्बी लिखा हुआ होता है। जैसा कि इस पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रिल माइक्रो प्लस ग्रिल। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ ग्रिल भी करेगा और माइक्रो प्लस ग्रिल भी करेगा, यानी कि कॉम्बिनेशन में काम करेगा। कॉम्बिनेशन में भी दो ऑप्शंस होती हैं, कॉम्बी 1 एंड कॉम्बी 2। फ़र्क ये होता है कि कॉम्बी 1 में थोड़ी देर माइक्रोवेव चलेगा और ज़्यादा देर ग्रिल चलेगा, यानी कि 30% माइक्रोवेव चलेगा और 70% ग्रिल चलेगा। और कॉम्बी 2 पर जाएंगे यानी कि कॉम्बिनेशन 2 पर जाएंगे तो उसमें 55% माइक्रोवेव चलेगा और 45% जो है वो आपका ग्रिल चलेगा। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है? अब अगर आप कोई फूड सिर्फ ग्रिल करना चाह रहे हैं, यानी कि कोई गोश्त है, आप स्टेक टाइप कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं, कबाब बनाना चाह रहे हैं, तो आपने वो चिकन या मीट या बीफ का पीस आपने अपने माइक्रोवेव अवन में रखना है। एक दफ़ा ये माइक्रो प्लस ग्रिल का बटन प्रेस करना है और ये जो नॉब है इस नॉब को आपने रोटेट करना है जितने टाइम के लिए आप पकाना चाह रहे हैं, 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, 45 मिनट्स के लिए। तो वो आपने टाइम सेट करने के बाद आपने नॉब को अंदर की तरफ पुश कर देना है ताकि वो आपका स्टार्ट हो जाए, तो आपकी ग्रिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आप करना चाह रहे हैं कॉम्बिनेशन में कुकिंग। अगर आप ग्रिल और माइक्रोवेव एक साथ यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप एक दफ़ा प्रेस करने के बाद दोबारा प्रेस करेंगे तो वो आपकी कॉम्बिनेशन 1 की ऑप्शन आ जाएगी, और उसके बाद अगर आप तीसरी दफ़ा प्रेस कर देंगे तो आपकी कॉम्बिनेशन 2 की ऑप्शन आ जाएगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ परसेंटेजेस हैं कि कितनी देर आपका ग्रिल चलेगा और कितनी देर माइक्रोवेव चलेगा। तो ये आपकी रेसिपी के ऊपर मेंशन होगा, या आपकी मर्ज़ी है कि आप कॉम्बिनेशन 1 पे ग्रिल करना चाह रहे हैं या कॉम्बिनेशन 2 पे। तो आपने अपनी फूड जो है जो आपने जो भी पकाना है, चिकन या मीट या बीफ, वो आपने अवन में रखने के बाद ये बटन प्रेस करना है बार बार। खाली ग्रिल करना है, कॉम्बिनेशन 1 पे कुकिंग करनी है या कॉम्बिनेशन 2 पे कुकिंग करनी है, ये आपने बटन प्रेस करना है। आपके डिस्प्ले पे लिखा हुआ आ रहा होगा कि अभी आप कॉम्बिनेशन 1 पे हैं या कॉम्बिनेशन 2 पे हैं। अगर कॉम्बिनेशन 1 पे होंगे तो C1 लिखा हुआ होगा और कॉम्बिनेशन 2 पे होंगे तो C2 लिखा हुआ होगा। उसके बाद आपने टाइमर, ये जो टाइमर मेन्यू का नॉब है इसको रोटेट करके आपने टाइम सेट करना है। तो जब आप टाइम सेट कर लें तो आपने इस बटन को अंदर की तरफ पुश करके छोड़ देना है। ये आपका कॉम्बिनेशन 2 पे माइक्रोवेव स्टार्ट हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। शुरू में कुछ % माइक्रोवेव काम करेगा, उसके बाद ग्रिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। अब आखिर में हम बात करेंगे ये पावर के ऑप्शन के बारे में। ये पावर का बटन क्या करता है, इसको समझने के लिए आप सिर्फ ये मिसाल ले लें कि जैसे हम घर में खाना पकाते हैं चूल्हे के ऊपर, हम धीमी आंच पे, तेज़ आंच पे या लो फ्लेम पे या हल्की धीमी आंच पे खाना पकाते हैं। पावर का ऑप्शन यही काम करता है कि हम इसमें माइक्रोवेव के लेवल जो हैं वो पावर के हम कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं। उससे हम जो इंटेंसिटी ऑफ हीट है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। आपने अपनी कोई भी जो चीज़ पकानी है वो आप माइक्रोवेव में रखें, पावर के बटन को प्रेस करें 100%। अगर उसका बार बार प्रेस करते रहेंगे तो आपका पावर लेवल डाउन होता जाएगा। वो आपको आपकी ये जो डिस्प्ले स्क्रीन है यहाँ पे पावर के लेवल्स 100%, 90%, 80% ये नज़र आ रहे होंगे। मेरे भाइयों, दोस्तों और बहनों, आपको मैंने आज इमेजेस की मदद से बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है और तमाम फीचर्स को बड़ी डिटेल में बताया है। उम्मीद करता हूं कि आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी केक बेक करने के हवाले से और पिज़्ज़ा बनाने के हवाले से। मज़ीद अगर आप वजाहत में देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं इसके एंड में मैं अपनी 2 वीडियोस के लिंक शेयर कर रहा हूँ। वीडियो ख़त्म होने से पहले ही वो 2 वीडियोस के लिंक आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएंगे। आप वो वीडियोस एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपके जो अब रिमेनिंग जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि अब कोई मज़ीद परेशानी रहेगी नहीं। अगर फिर भी रह जाती है तो मैं हूँ ना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और आखिर में जाते जाते एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल RS TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा।
तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त रिजवान को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।